हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, परिश्रम करने के समय आराम करोगे, परिश्रम करने के समय आराम करोगे तो फिर आराम करने के समय परिश्रम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं ये बोलूंगा कि इनको ये सुझाव देने की जरूरत नहीं है। बहुत मेहनती होते हैं, अथक परिश्रमी होते हैं, बहुत भावुक भी होते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं। ये पूरा पैकेज होते हैं ये। काम करने में पीछे नहीं हटते। वृश्चिक शनि की ढैया चल रही है, बिल्कुल मेहनत फिर भी वो डट करके कर रहे हैं। किसी तरीके से उस समस्या से निकल जाएं, उलझनों को सुलझा लिया जाए, इस पे लगे हुए हैं। इसी श्रृंखला में मैं सितंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इस विषय को लेकर आया हूं। और ये नक्षत्र आधारित वीडियो बन रहा है, यानी कि नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुरूप वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि आपका जो सूर्य, यानी कि मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, पिता का, नौकरी का, प्रमोशन का, राजकीय कार्यों का, शासन का, प्रशासन का, सरकारी कार्यों का, पॉलिटिक्स का, आपके कार्य में श्रेय मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, या बॉस के साथ में रिश्ते कैसे होंगे, ये सब कुछ देखने वाला ग्रह है सूर्य। और सूर्य 13 सितंबर तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र किसका नक्षत्र है? शुक्र का नक्षत्र है। और शुक्र आपका सप्तमेश है, यानी कि कॉम्बो पैक है, ये मानकर चलिए। नौकरी और बिजनेस, पार्टनरशिप और दाम्पत्य जीवन, सबका कॉम्बो पैक। मान सम्मान का, अपमान का, सबका ग्रह यही है। ठीक, ये मार्केश भी है, ये केंद्रेश भी है शुक्र। तो शुक्र के नक्षत्र में सूर्यदेव जा रहे हैं। और गोचर के हिसाब से देखा जाए ना, गोचर में सूर्यदेव जो है 1 साल के बाद अपने ही राशि में आए हैं। तो अद्भुत संयोग है, बहुत अच्छा है। तो होगा क्या फिर? जो सूर्य से संबंधित जो कार्य मैंने आपको बताए ना, उन सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे आप पॉलिटिक्स में हो, चाहे आप किसी अन्य उच्च पद पर बैठे हो, चाहे आप प्रमोशन चाहते हो, चाहे आपको नौकरी इंटरव्यू देने जाना है, चाहे आप नौकरी के इंटरव्यू कॉल का इंतजार कर रहे हो। तो ये जो पीरियड है ये शानदार है। बिजनेस को लेकर के कहीं कोई डील चल रही हो, बात कंप्लीट ना हुई हो, तो बात कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में भी अच्छा होगा। आत्मसम्मान जो नहीं एक दूसरे बचा है ना, तो आत्मसम्मान देंगे लोग, आपके में आएगा, लोग आपका सम्मान करेंगे। आप महिला है, पत्नी है, तो पति से सम्मान मिलेगा, अगर पति है तो पत्नी से सम्मान मिलेगा। आपके प्रतिभाव, अगर बात कई कोर्ट कचहरी तक पहुंची हो, पति पत्नी के बीच की बात, यानी कि इतने गड़बड़ मामला चल रहा हो, तो भी ठीक होगा, निश्चिंत रहें। ठीक, अच्छा, एक तो ये सूर्य की बात है। लेकिन 13 सितंबर के बाद क्या? 13 सितंबर के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्यदेव जाएंगे। जो कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो सूर्य का ही, उसके जो स्वामी है वो सूर्य ही हैं। तो अपने ही राशि नक्षत्र में, यानी कि सूर्य उसी के स्वामी है, तो स्वाभाविक है उसका आधिपत्य रहेगा उसमें। तो अपने ही नक्षत्र में वो क्यों भला नुकसान करेंगे? तो शानदार करेंगे, निश्चित रहें। हर एक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। सूर्य के लिहाज से अगर देखते हैं तो, सूर्य के लिहाज से देखते हैं तो हाँ, ध्यान रखना इस बीच में कि आपका जो शुक्र है 18 सितंबर तक नीच का रहने वाला है। कन्या पूजा करनी ज़रूरी है, कन्या पूजा कीजिए, कन्या पूजा जितना करेंगे, माँ भगवती की उपासना कीजिए। ओम दुम दुर्गायै नमः इस मंत्र का जप करिए, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का जप करिए। इस तरीके से आप माँ दुर्गा जी की उपासना कीजिए, कवच कीजिए, कवच का पाठ कीजिए, अर्गल का पाठ कीजिए, कीलक का पाठ कीजिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए। आप दुर्गा जी की शरण में जाइए, अच्छा रहेगा। एक तो ये है। हाँ, अच्छा, सूर्य वालों को ध्यान ये भी रखना है, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी राशि के, वृश्चिक राशि वालों के लिए, आपकी राशि के हिसाब से ये जो सिंह राशि के, मतलब सूर्य की जो स्थिति है ना, सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। अगर मान सम्मान पाना चाहते हैं, जो मैंने कहा उसमें अच्छी सफलता पाना चाहते हैं, तो सूर्योदय से पहले उठना है, आपको पूजा पाठ इत्यादि करना है, सूर्य को जल चढ़ाना है, ये आपको ध्यान रखना है। और जीवन भर करे तो अच्छा है।
आगे बढ़ूँ इससे पहले एक निवेदन ज़रूर करूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप, अगर सटीक लग रहा हो, निवेदन है सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा सटीक लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा है आप लिख दीजिएगा, या फिर जो भी मनोभाव हैं वो व्यक्त कर दीजिएगा। चलिए विषय पर फिर से वापस आता हूँ। तो ये तो बात हो गई सूर्य की। अब मैं बात कर लेता हूँ सोर्स ऑफ इनकम के लिए जो ग्रह होता है ना, वो कौन-सा है? ये बुध महाराज हैं। ये जो बुध हैं, ये आपके सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह हैं, पैसे के ग्रह हैं। पैसे कहाँ से आएँगे? लाभ कहाँ से होगा? चाहे स्वास्थ्य लाभ हो, सुख का लाभ हो, चाहे गाड़ी का लाभ हो, चाहे आपका पैसे का लाभ हो, लाभ कहाँ से होगा? ये देखने वाला ग्रह कोई है तो बुध है, ध्यान रखिएगा। अब बुध की स्थिति जो है ना आपको 14 सितंबर तक तो ये मघा नक्षत्र में है, जो कि मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। चूँकि डरने की बात नहीं है, केतु कहते ही राहु केतु कहते ही डर जाते हैं। केतु कन्या राशि में बैठा है। कन्या राशि किसकी राशि है? बुध की राशि है। यानी कि बुध केतु के नक्षत्र में या केतु बुध की राशि में। तो मिला-जुला है यहाँ पर, एक-दूसरे का सपोर्ट करेंगे, अच्छा फल देंगे। पैसा आएगा, निश्चिंत रहें आप। हाँ, यहाँ पर मैंने जैसे कहा देख रहे हैं ना आप यहाँ पर केतु नीच का है, ये ध्यान रखिएगा। बस मैंने कन्या पूजा कहा ना, माँ भगवती की उपासना करने को कहा, वो करना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? ये आपको करना है। तो ये कब तक है? आपका ये जो है जब तक मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र के बाद जो है ये शुक्र के नक्षत्र में जाएँगे। शुक्र के नक्षत्र में जाने का सीधा-सा मतलब ये है, फिर से आपका विदेश से संबंधित कार्य जितने भी होंगे, वो बनेंगे। विदेश से संबंधित कार्य, यानी कि अगर आप विदेश में हैं, किसी प्रकार का कोई समस्या हो रही है, पैन कार्ड को ग्रीन कार्ड को लेकर समस्या हो रही है, या फिर पीआर को लेकर समस्या हो रही है, बिज़नेस में समस्या आ रही है, पैसे को लेकर दिक्कत हो रही है, या फिर यहाँ से आप विदेश जाना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, सब प्रयास करना ही बस प्रयास ही कर रहे हैं, सफलता मिल नहीं रही है, तो ये जो समय है आपके लिए ठीक है, बढ़िया समय दिखाई दे रहा है। कब तक? आपका कम समय के लिए 14 से लेकर के 14 से लेकर के 23 तक है, बल्कि 21 तक है, एक ही हफ्ते का है। लेकिन इस 1 हफ्ता में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। तो ये शुक्र का है, शुक्र के बाद फिर उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, फाल्गुनी नक्षत्र में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएँगे, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य जैसे मैंने कहा आपको कि आपका कर्मेश है, कर्मेश अच्छा होता है। लाभेश होकर के केंद्रेश के नक्षत्र में जाना शुभ होता है। किसी प्रकार का कहीं कोई पदोन्नति का योग भी दिखाई दे रहा है। ये लेकिन मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। विस्तार से अगर कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और जो अपॉइंटमेंट देंगे वो उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। क्योंकि आपकी कुंडली है, आपका डीएनए होता है। चलिए इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ मैं। सटीक लगा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।